हेलो फ्रेंड्स, एचपी एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। आज हम इंस्पेक्टर फिशरीज़ का जो पार्ट टू है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका पार्ट वन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, फ्यूल सेल्स आर प्रेफर्ड टू अदर एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस इन स्पेस बिकॉज ऑफ। देखिए, ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये होता है हाई एफिशिएंसी और इसकी और पॉल्यूशन फ्री नेचर होता है इसका और लेस वेट होता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है, ऑप्शन डी जो आपका है ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ रिएक्शन इज़ हाफ एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ डबल्ड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़। तो देखिए ये होगी टू, ठीक है। और तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। देखिए, जो गैस टू गैस है ये इंटरफेस ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्साइड ओर्स। तो देखिए, कैसेटेराइट, हेमेटाइट, क्रायोलाइट, ये सभी क्या है, ऑक्साइड ओर्स है। तो ऑल ऑफ द दीज जो ऑप्शन डी है आपका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको उभयधर्मी ऑक्साइड बताना है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं ये वो ऑक्साइड होते हैं, या तो ये एज ए एसिड या फिर एज ए बेस रिएक्ट करते हैं जबकि केमिकल रिएक्शन जब भी होती है, ठीक है। या तो ये एज ए एसिड रिएक्ट करेंगे या फिर एज ए बेस एक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं थोड़े से एग्जांपल बता देता हूँ इसके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। जो आपका कॉपर है, कॉपर, टिन है, और जिंक हो गया, ठीक है। और एक और होता है लेड और एल्युमिनियम, ठीक है। ये सभी क्या है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल्स है। तो ऑप्शन में आपके पास जो ऑप्शन डी दिया गया है जिंक ऑक्साइड, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्रेंड्स, जो Fe2 है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका, इसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके पास कितने होते हैं, वो होते हैं 4। फेरस के पास होते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेंड्स कैन एग्जिबिट लिंकेज आइसोमरिज्म। तो फ्रेंड्स, जो लिंकेज आइसोमरिज्म है वो कौन कौन से दिए हैं आपके पास, ग्रुप दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा एग्जिबिट करता है। तो जो आपका फर्स्ट है NO2, NO2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक आयन भी बोलते हैं। और सेकंड है आपका CN, जिसे हम बोलते हैं साइनाइड आयन, ठीक है। और थर्ड है आपका SCN ग्रुप, तो SCN ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, थायोसाइनाइड आयन भी बोलते हैं। तो ये तीनों क्या है, ये लीजेंड्स है दैट कैन फॉर्म लिंकेज आइसोमर्स। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से एक और बात भी याद रखनी है, जैसे लीजेंड्स, ठीक है। तो लीजेंड्स क्या होते हैं, तो लीजेंड होते हैं, अ लीजेंड इज़ एन आयन और मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू अ सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। और इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे आपके वाटर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, और आपका अमोनिया हो गया NH3, ठीक है, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। तो ये क्या है, ये सभी लीजेंड्स के एग्जांपल है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किस चीज़ की है। तो जो आपका मिथाइल रेडिकल है जिसको हम CH3 बोलते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन सी, इसकी सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, ठीक है। आपको ये ऑर्डर मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा होती है CH3 यानी मिथाइल रेडिकल की। सेकंड पे होती है आपकी NH2, ठीक है, जिसको हम एजेनाइड भी बोलते हैं, ठीक है, NH2 एजेनाइड। और थर्ड पे आपकी होती है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH की। और सबसे लास्ट में होती है फ्लोरीन, जिसको हम F से डोनेट करते हैं, ठीक है। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, वो होता है 9,
ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का 9। तो देखिए ये इनका सीक्वेंस था, सबसे ज़्यादा CH3, उसके बाद NH2, उसके बाद OH, उसके बाद फ्लोरीन F। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा CH, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो वो है जाइमेज, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल्यून रिएक्ट्स विद क्रोमाइल क्लोराइड टू फॉर्म, जो टोल्यून है ये जब क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो वो ये बनता है बेंजालिड, ठीक है, बेंजालिडिहाइड। ऑप्शन जो आपका सी है ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज विच डिजीज़, तो जो B1 की विटामिन कमी जब हो जाती है हमारी बॉडी में तो कौन सा रोग होता है, तो वो होता है बेरी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो जो आपका सेलुलोज है फ्रेंड्स ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ठीक है, बाकी आपका ऑप्शन दिए गए थे पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम PVC भी बोलते हैं, ठीक है, और नाइलॉन, तो ये तीनों क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के एग्जाम्पल्स है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, टू एसीटोऑक्सीबेंजोइक एसिड इज कॉल्ड, तो जो एसीटोऑक्सीबेंजोइक एसिड है इसको हम एस्पिरिन भी बोलते हैं। ठीक है, एस्पिरिन आपने टैबलेट घर में देखी होगी, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब आपको फीवर हो या फिर बॉडी पेन हो तो उस टाइम एस्पिरिन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एस्पिरिन का केमिकल फार्मूला भी आपको बता देता हूँ, ये होता है C9H8O4, ये आपको याद रखना है, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यूइन एज ए फूड एडिटिव एक्ट्स एज, तो ये देखिए ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, और ये हो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट नेम में BHT भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए आपने जब भी प्रोसेस्ड फूड या पैकेट फूड आपने लिया होगा घर में तो उसमें एज ए एंटीऑक्सीडेंट BHT लिखा होगा, BHT हम यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट्स में आप पढ़िएगा BHT उस वहाँ पे लिखा होगा, तो ये एंटीऑक्सीडेंट एज ए यूज़ करते हैं। और जो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यूइन है इसका केमिकल जो फार्मूला है वो होता है C15H24O। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है इसका केमिकल फार्मूला भी, C15H24O, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ द अर्लीस्ट प्लोड फील्ड इन द वर्ल्ड, तो सबसे पहले जो जोती हुई भूमि है वो कहाँ मिली है, वो मिली है जो आपकी हड़प्पा के जो सिंधु सभ्यता थी उसके कालीबंग जो शहर था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के कालीबंग में ये पाई गई है। और देखिए सिंधु जो सभ्यता है वो आपको पता होना चाहिए 2800 BC पूरब में फली फूली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द रिपब्लिकन क्लास, तो जो आपके मल है, ठीक है, उनको रिपब्लिकन क्लास से वो बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु वर द ग्रेटेस्ट कंपिटिटर्स ऑफ द सातवाहना, देखिए जो सातवाहन थे, सातवाहन का जो फाउंडर है, सातवाहन के फाउंडर है उसका नाम है सिमुका। ठीक है, सिमुका ने सातवाहन को फाउंड किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उनके जो सबसे ग्रेटेस्ट कंपिटिटर थे वो थे जो आपके शक थे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल्हड़ा रोट राजतरंगिणी इन विच सेंचुरी, तो जो राजतरंगिणी है ये किस शताब्दी में लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 12th सेंचुरी यानी 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, द लॉन कॉन्क्वेस्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी वॉज दैट ऑफ, तो एकमात्र जो था जलालुद्दीन खिलजी द्वारा जीती गई लड़ाई थी। ठीक है, वो थी मंडावर की। ठीक है, मंडावर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय में मराठा राज्य का नेतृत्व नहीं किया था, यानी इनमें से किसने नहीं किया था, जो ताराबाई है, शिवाजी है और संभाजी, इन तीनों ने जो मराठा साम्राज्य है उसका नेतृत्व किया था, लेकिन जो शाहजी है इन्होंने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व नहीं किया था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु प्रोवाइडेड हेल्प एंड कॉपरेशन टू राजा राममोहन रॉय इन हिज एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स। तो देखिए जो डेविड हेयर है, ठीक है, इन्होंने इनको बहुत हेल्प की थी इनके एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवल प्लान वाज गिवन इन द ईयर। तो जो वेवल प्लान है ये आया था 1945 में, और लॉर्ड जो वेवल है उनकी अध्यक्षता में ये प्लान लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज जनरली कॉम्पैक्ट एंड रेजिस्टेंट टू इरोजन। तो देखिए जो भूमि अपरदन के प्रति रोधक क्षमता रखते हैं वो कौन सी चट्टान है, वो है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो आपकी कायांतरित चट्टानें हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड। तो उसे बोलते हैं हम ट्रोपोपॉज, ठीक है, ट्रोपोपॉज यानी क्षोभ सीमा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सारगासो सी इज़ लोकेटेड इन। देखिए जो सारगासो समुद्र है ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आता है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए इस जो आपका सारगेसो सी है इसके बारे में आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ। ये एकमात्र ऐसा सी है जो कि चारों ओर से कहीं से भी इसकी जो सीमा है वो भूमि को टच नहीं करती है, जो मेन लैंड है उसको टच नहीं करती है, ठीक है। ये चारों ओर से पानी से ही घिरा है, ठीक है, यानी इसके चारों ओर कोई ना कोई समुद्र ही है, और ये लैंड लॉक्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।